के दरबार में सभी बैठो हाथ जोड़ कि देवन वाली एक माँ मांगत लाख करोड़। कहो आज भी तेरा आसरा माँ कल भी तेरी आस। घड़ी घड़ी तेरा आसरा छेरुत बारो मास। सियापति राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। भावना वाली माता तेरी सदा ही जय। श्री राधे श्याम जी की रामायण के द्वारा लंका दहन श्री हनुमान जी ने किया। विभीषण प्रभु राम की अब शरण में आएंगे, क्योंकि रावण अभिमानी ने अच्छी राय भक्त विभीषण ने रावण को दी थी कि भैया हमारे लिए ये चेतावनी स्वरूप अभी तो केवल रामादल से केवल एक बानर ही आया है। वो प्रभु राम का दूत था, उसका सेवक था। मेरे बड़े भ्राता लंकेश जरा सोचो, अगर उसका मालिक रघुवीर स्वयं आएंगे आपका क्या असर होगा। उसके छोटे भैया लखनलाल जिनके तीखे बाणों से आगे कोई टिक नहीं सका आज तक। भैया मेरी मानो, तुम शीघ्र अति शीघ्र माता सीता को राम जी के रामादल में ना छोड़ाओ। अपनी इस भूल की क्षमा मांगो प्रभु से। वो अवश्य शरणागत को अभय दान जीवन दान देते हैं। कुछ भी हो प्रभु लंकेश मान जाओ। मगर उस लंकेश ने भगत विभीषण की बात नहीं मानी। छाती पर लात मारकर उसको लंकापुरी से निकाला दे दिया और वह प्रभु राम की शरण में आ गया। एमस्तु प्रभु ने कहा जन इच्छा अनुकूल। बजी गगन में धुंध भी लगे बरसने फूल। लिपट लिपट कर किस क्षण भेटे बारंबार। नल बोला सच बात तो जय है हनुमान। दिया सभी साथियों को तुमने जीवन दान। यदि लौट जहाँ आते हम सीता माँ की सुधि लिए बिना। तो प्राण नंद देते सुकुंठ होत न शांत जय किए बिना। कारण वह प्रथम कह चुके थे असफल होकर यदि आओगे। तो पहले से कह रखता हूँ सब दंड मृत्यु को पाओगे। इस पर इसी दृष्टि से फिर यही कहता है हनुमान। दिया सभी साथियों को तुमने जीवन दान। कहा नील ने हमी पर किया नहीं उपकार। ऐसे कुंठ भी मानते इनका जे आभार। कपिपति को रघुपति से यदि जय अवसर नहीं मिला देते। तो बलिराज कब का हमको सीधा जमलोक पहुंचा देते। इस कारण मैं जय कहता हूँ जय दुखी जनों के त्राता है। कपियों के जीवन दाता है कपिपति के जीवन दाता है। जामावंत बोले तनिक इस पर भी दो ध्यान।
उस अशोक वाटिका में बड़े और हनुमान, यदि ठीक समय पर तरवर से मुद्रिका गिराते नहीं वहाँ, तो उन वैदेही माता को जीवत तक पाते नहीं वहाँ। ऐतम सिद्ध हो जाता है संकट मोचन जय अद्भुत है। कपिपति क्या सीता के जीवन दाता मारुत सुत है। अंगत बोले किया है प्रभु तक का कल्याण, जय कहना तो तृष्ठा दिया उन्हें भी प्राण। पर इतना तो कह देंगे हम उनका भी कार्य संभाला है। सीता की सुधिला कर उनके जीवन में जीवन डाला है। निश्चय ही इनमें निज बल है, फिर राम कृपा का भी बल है। कर्तव्य प्राण है मारुति, करनी करने का कौशल है। प्रातः काल सुग्रीव से बोले रघुकुल नाथ, रण तो अब अनिवार्य है निश्चर गण के साथ। हम आर्य देश के वासी हैं, निज प्राण पूरा करना होगा। सीतो द्वार के साथ साथ सब भूमि का भार हरना होगा। है बलवीरो है रणवीरो, पग आगे आगे धरना होगा। सत्य न्याय मर्यादा पर कटना होगा मरना होगा। राम आज्ञा सुन चतुर्दिश, गरज उठे बलवंत। एक सुग्रीव ने कपिल दल किया और आनंत। है बात ना यहाँ करोड़ों की, गिनती अरबों खरबों की है। लहर वाली सी टिड्डी दल सी सेना, भालू वानरों की है। थे अति प्रचंड दुर्गंध सुभट, जीवट वाले जी जिरदार सभी। गंभीर सभी रणधीर सभी, बलवीर भूगर धार सभी। किलकार मार कर कीस कटक, सागर के तट पे जाता था। आकाश धूल धूलसित हुआ, दिन कर्ण दृष्टि में न आता था। मुखरित हो उठा में दिन तल, खल दल में खलबल हलचल है। जयकार विश्व में गूंज गया, हर्ष मोयन सुर मंडल है। घर में अजय एक वानर तो, घर वाले ही घबराते हैं। लंका में कैसी बीतेगी, जब इतने बढ़कर जाते हैं। ये विचार सारा कपिदल कर ही रहा था। भविष्यन प्रभु राम की शरण में आ रहे हैं। सागर तट कपिदल सहित ठहरे सीता कांत। अब जो कुछ बीता उधर, सुनिए वह वृतांत। जिस दिन में लंका नागर वस्त्र रमेश, जय आरत हरण तारण हरण वामी हरे। जय भानुवंश अवतंस हंस, जय अंश शरण शरण वामी हरे। है नाथ आज तक याद मुझे, परिचित में खूब भविष्य से। वह प्रेमी है अनुरागी है, आया दर्शन के कारण से। निश्चय ही शरणागत है प्रभु की, कुछ सेवा काज चाहता है। फिर इस आशा से आया, लंका का राज चाहता है। हम सभी उसे ले आते हैं, वह साथ हमारे आएगा। अपना तो महालाभ ही है, घर का भेद ही मिल जाएगा। पवन तनय के वचन सुन, मुस्कुराए प्रभु राम। जय कृपालु कह कर चले हंगत समेत हनुमान। घर में वन में रिपुवन में भी भय नहीं कहीं कुलभूषण को। स्वागत समान पूरक सबले आए भगत भीषण को।
पहले तो लखा दूर से चारों ओर ही कीशगण को, तिरछी चितवन से ताड़ लिया वीरासन बैठे लक्ष्मण को। फिर नीची नजरों से देखा कौशल किशोर के चरणों को, एडी तलवों के पंचों को, उंगलियों के नख रेखाओं को। फिर आंख उठाकर कुछ ऊपर देखा वह कंदली जगह को। फिर वक्ष चतल अनुज बहु, फिर जटा जूट, फिर ग्रीवा को। फिर एक दृष्टि गहरी डाली भरपूर जमाया आंखों को। प्रीति अंग अंग प्रीत रोम रोम, देखा अणगित ब्रह्मांड को। फिर कुछ आगे बढ़कर देखा राजीव नैन की चितवन को। टकटकी बांधकर फिर देखा श्री रामचंद्र चतुरानन को। फिर समीप जाकर हुक मार गद गद पुल मायन तन से, कर जोड़ सामने खड़ा हुआ बोला श्री रघुकुल चंद से। विनती कर प्रभु चरण में डाल दिया निज माथ, शरणागत की लाज अब रख ले रघुकुल नाथ। अचरज में वानर भालू हुए जब देखी देख दशा भविष्ण की। पुल का उठे श्री रामचंद्र, हुक्की भर आई लक्ष्मण की। गद गद थे हनुमंत जामावंत, कपिपति की कुछ लज्जा आई। अपने हाथों पर उठा उसे, लिपटे सहर्ष श्री रघुराई। यथा योग बेटे सभी भालू की सुसमुदाय। फिर आसन दे पास में बोले श्री रघुराय। कहिए लंकेश कुशल से हैं, घर में भी सब प्रसन्नता है। बतलाए मुझे जय प्रस्तुत है, क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो। किस बात धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो। कहता हूँ सखा भाव से मैं, सच्चा हाल कहो अपने मन का। मेरा भी स्वभाव ऐसा है, सच्चा साथी हूँ सज्जन का। जो सच्चा है समदर्शी है, वह मुझे प्राणों से प्यारा है। वह ही मुझसे मिल सकता है, जिसने अपनापन मारा है। मधुर वचन सुन राम के हुआ पूर्ण आनंद। भगत भविष्ण ने कहा सुनिए रघुकुल चंद। वह दास सदा बड़ भागी है, जो प्रभु पद का अनुगामी हो। वह जन निष्ठा कर निर्भय है, जिसका रघुकुल सा स्वामी हो। मद मोह काम जा क्रोध लव उस समय हृदय से हटते हैं। जब रघुराई ले धनुषबाण भक्तों के चित्त में बसते हैं। माया में फंसा हुआ प्राणी तब तक पाता विश्राम नहीं, जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख से कहता श्री राम नहीं। जो बात कान से सुनता था वह आज आँख से देखी है। होती है वही प्रतप बुद्धि, मर्यादा जहाँ धर्म की है। निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया है।